प्रिय भक्तगण, भक्ति दर्शन मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी कार्य का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि विवेक के दाता के रूप में जाना जाता है। संस्कृत शास्त्रों में लिखा गया है, श्री गणेशाय नमः के बिना कोई भी पूजा, व्रत, अनुष्ठान अथवा मंगल कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। गणेश जी का चरित्र में गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन को सरल बनाने वाले आदर्श हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर में उपटन से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक में प्राण फूंक दिए और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त किया। जब महादेव शिव स्नानागार में प्रवेश करने आए तो गणेश जी ने माता के आदेश से उन्हें रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध में बालक का शिरोच्छेद कर दिया। माता पार्वती यह देखकर अत्यंत दुखी हुई और सृष्टि का विनाश करने का संकल्प ले लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और शिव जी से समाधान खोजने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसका मस्तक लाकर शिव जी को दिया। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और इस प्रकार वह बालक गजानन गणेश के रूप में पुनर्जीवित हो उठे। सभी देवताओं ने उनका वंदन किया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता घोषित किया। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक भगवान गणेश की महिमा अपरंपार रही है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, मंगलकारी और प्रथम पूज्य हैं। उनके जीवन प्रसंग केवल चमत्कारिक कहानियां नहीं बल्कि गहन दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। गणेश भगवान की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि बुद्धि, धैर्य और संयम से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। एक बार की बात है, देवताओं ने घोषणा की कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर निकल पड़े, किंतु गणेश जी ने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और बोले, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण जगत है। सभी ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। इससे शिक्षा मिलती है कि माता पिता की ही सेवा ही सच्चा तीर्थ है। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश श्लोक को पूर्णतः समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार व्यास जी को कठिन श्लोकों के माध्यम से विश्राम का समय मिलता रहा। यह लीला बताती है कि धैर्य, एकाग्रता और समझदारी से ही महान कार्य संभव है। गणेश भगवान एकदंत कैसे बने? एक बार परशुराम जी कैलाश पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें माता पिता के विश्राम का हवाला देकर रोक दिया। क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे का प्रहार किया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से वे एकदंत कहलाए। इस लीला का अर्थ है कि तपस्वी को भी संयम और नम्रता अपनानी चाहिए। चंद्रमा को श्राप। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। मूषक किसी नाग से डरकर गिर पड़ा और गणेश भगवान भी लुढ़क गए। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश भगवान ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया।
जो तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने शाप का प्रभाव घटाया, लेकिन इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। यह लीला अहंकार त्यागने की शिक्षा देती है। एक बार शिव ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की यात्रा पूरी करेगा वही ज्ञानवान कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और विजय हुए। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी भ्रमण से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और माता पिता की सेवा से मिलता है। और एक बार की बात है कि देवताओं ने गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया। वे एक एक करके खाते गए। अंततः उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। जब पेट फटने की आशंका हुई तो उन्होंने अपने उदर को नाक से बांध लिया। यह लीला संयम और संतुलन का संदेश देती है कि अधिक भोग भी विपत्ति ला सकता है। एक बार एक दैत्य मूषक में उत्पन्न हुआ और ऋषियों को सताने लगा। गणेश जी ने उसे वश में किया और वाहन बना लिया। इस लीला का संदेश है कि इच्छाएं मूषक की तरह हैं, कभी भी अनियंत्रित होकर विनाशकारी बन सकती हैं। उन्हें साधना द्वारा वश में करके जीवन के साधन में बदला जा सकता है। गणेश जी ने देवताओं से वरदान लिया था कि सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की होगी। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन 10 दिन तक भक्त उनकी आराधना करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। गणेश भगवान ने कभी देवताओं को शिक्षा दी थी कि जैसे वृक्ष अपनी छाया, फल और पत्ते सबको देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उनकी यह शिक्षा आज भी पर्यावरण संरक्षण का आधार बन सकती है। ऋषि अत्रि ने गणेश जी से पूछा कि सच्चा ज्ञान क्या है। तब गणेश भगवान ने उत्तर दिया, जिस ज्ञान से अहंकार मिटे वही सच्चा ज्ञान है। यह लीला आत्मज्ञान और विनम्रता का महत्व बताती है। भगवान गणेश की लीलाएं केवल पुराण कथाएं नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन का शाश्वत दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि आज्ञा पालन, माता पिता की सेवा, संयम और बुद्धि जीवन के सर्वोच्च गुण हैं। अहंकार, लोभ और क्रोध जैसे असुरों का नाश गणेश जी की कृपा से ही संभव है। गणेश जी की लीलाओं से यह भी पता चलता है कि जीवन में हर विघ्न वास्तव में हमें आगे बढ़ने का अवसर है। तो भक्तों, भगवान गणेश की कथा कैसी लगी कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।